इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम सब जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही अनोखी और काफी नई बात होने वाली है। प्लीज कम इनसाइड फास्ट। एवरीवन प्लीज जॉइन द सेशन। एवरीवन आउटसाइड। चलो जल्दी वडीलो। આજના યુવાનો વડીલો જેવા થઈ ગયા ओके। कृष्ण कन्हैया लाल की। आप सबका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है मौलिन पंड्या और आज के कार्यक्रम में हम लोग बात करने वाले हैं तमस, रजस और सतोगुण के बारे में। तमस, रजस और सत्व के बारे में जब हम बात करना शुरू करते तो पहले तो जरूरी है कि माहौल बनाए। माहौल कुछ ऐसा कि जिससे हम लोग पहले तो उन दिनों तक पहुंचे, उस क्षण तक पहुंचे जब ये बात कही गई थी। कहते हैं कि इसका जिक्र जो है वो भगवत गीता में किया गया है, लेकिन इसका जिक्र भगवत गीता में तभी करना पड़ा जब लोग शिव पुराण नहीं पढ़ते या फिर रामायण के बारे में ज्यादा अच्छे से भीतर में नहीं जानते। तो किया तो जिक्र बहुत सालों पहले शिव पुराण में उसके बारे में अच्छे से जिक्र किया, लोगों ने पढ़ा नहीं। रामायण में फिर जिक्र किया, पढ़ा नहीं। बोले भगवत गीता के कोर्स में इंक्लूड करते हैं, तो चलो उसके अंदर इंक्लूड किया तो फिर थोड़ा बहुत समझ में लोगों को आया। सो टुडे लेट अस स्टार्ट विद दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग by closing our eyes. I request all of you to please sit in Sukhasan, यानी कि पलाठी, folded legs। दोनों हाथों को तक क्यों नहीं बैसी बेटा सुबह नदी में दिखो मस्त गोठवाएगी एकदम। Very nice. So I request all of you to please put your hands on your knees with this mudra, that is what we call is ध्यान मुद्रा, राइट। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, और जिन्होंने स्पेक्टिकल्स पहने हैं, जिन्होंने चश्मा पहना है, वो प्लीज अपने चश्मे निकाल दें। एंड मेक श्योर यू आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग टाइट दैट इज बॉदरिंग यू। हो सकता है वो घड़ी हो या फिर आपका एप्पल वॉच हो जो बार बार धड़कन दिखाता है, आटली वधी गई, आटली घटी गई। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज क्लोज योर आइज नाउ एंड फोकस ऑन व्हाट वी स्टार्ट विद। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे उस सांस को बाहर निकालें। रिलैक्स योर माइंड
Relax your body. जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हो सकता है विचारों के बौछार हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। लेट्स फोकस ऑन अवर ब्रीदिंग। देखिए किस प्रकार से आपकी सांसें अंदर आ रही है और किस प्रकार से धीरे धीरे आपकी सांसें बाहर जा रही है। Relax your mind. Relax. Relax. And relax. एक गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे उस सांस को बाहर निकालें। Once again, breathe in. Slowly breathe out. Relax. Relax. And relax. अपनी बंद आंखों में इस प्रकृति को एहसास करने की कोशिश कीजिए। ले जाए अपना ध्यान अपने कानों पर और प्रकृति के सबसे छोटी आवाज को सुनने की कोशिश करें। Try to listen to the tiniest sound around you. You are able to listen to the tiniest sound. इस प्रकृति की सबसे छोटी आवाज को भी आप सुन पा रहे हैं। ले जाए अपना ध्यान अपने शरीर पर। अपने मस्तिष्क और हाथों को महसूस करें और इस हवा का एहसास करें जो हमारे स्किन को छू रही है, जो हमारी त्वचा को स्पर्श कर रही है। Just try to feel the air that is touching your skin. Slowly and gradually. हमारी बंद आंखों में आते रंगों को देखने की कोशिश कीजिए। Try to see the colors that come when you close your eyes. किसी एक रंग पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। Focus.
स्लोली एंड ग्रेजुअली हम अपने और भीतर जाने की कोशिश करते हैं। अपनी बंद आंखों में एक छोटे से स्पॉट को देखने की कोशिश कीजिए। एक छोटे से सूरज को अपनी बंद आंखों में देखने की कोशिश कीजिए, which is glowing very bright. Try to focus. हो सकता है कि वो आकर चले जाता है, लेकिन उसे होल्ड करने की कोशिश कीजिए। Try to hold that bright spot like the sun. Let us go closer and closer to that bright ball which looks like a sun. अपनी बंद आंखों से उसके करीब जाने की कोशिश कीजिए। You are getting more and more closer. आप जितना उसके करीब जा रहे हैं, there might be different sensations that occur in the body. Focus. एक गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे उस सांस को बाहर निकालें। And try to feel that you are getting closer and closer to that bright ball of positivity, of energy. ये जो spot है, that is filled up with extraordinary energy, with immense positivity, with incredible, amazing, fantastic, and the beautiful creation of yours. ये वो जगह है जहां पे तुम्हें ऊर्जा मिलती है। ये हमारा चार्जिंग पॉइंट है। ये वो जगह है जहां से तुम्हारे शरीर को शक्ति मिलती है। And that is inside us. वो हमारे भीतर है। एक गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे उस सांस को बाहर निकालें। And slowly and gradually make yourself more and more comfortable. अपनी बंद आंखों में इस प्रार्थना का महसूस करें हर शब्द को।
सांस लीजिए। वनस्पतयः शान्तिर्। धीरे धीरे सांस को निकालें। विश्वदेवा शान्तिर्। ब्रह्म एक गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे उस सांस को बाहर निकालें और एक ओमकार करेंगे। वंस अगेन एक गहरी सांस लीजिए। Once again, breathe in. Relax your mind, relax your body. अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रख दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए। हाथों को वहीं पे रखकर अपनी आंखें खोलिए। फिर से अपनी आंखों को बंद कीजिए। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में अपने ईश्वर के दर्शन कीजिए अपनी बंद आंखों में। जिन्हें ईश्वर पे आप मानते हैं उसे प्रणाम कीजिए। उसका कोई भी एक छोटा सा मंत्र यदि आप दोहराना चाहें तो उसे आप दोहरा सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए अपनी आंखें खोलिए। Krishna. The most important phase of our life is Shanti. हम सब जो यहाँ बैठे हैं कहीं ना कहीं अपनी खुद की ही जिंदगी के कुरुक्षेत्र के मैदान में है। हर कोई अपनी खुद की एक छोटी सी लड़ाई लड़ रहा है। कोई हो सकता है शायद कॉलेज में अपने ही खुद के छोटे बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहा है। कोई हो सकता है अपने काम के सिलसिले से किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। कोई हो सकता है कि पारिवारिक प्रॉब्लम है, किसी को बैंक के साथ प्रॉब्लम है, अपनों के साथ प्रॉब्लम है। हर कोई जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा हुआ है। और इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में जब हम याद करते हैं तो एक इंसान जरूर याद आता है, इंसानी स्वरूप ईश्वर याद आते हैं, और वो है नारायण। और जब हम श्री कृष्ण को याद करते हैं तो उसके सिखाए हुए
अनगिनत पाठों को हम याद करना चाहते हैं, लेकिन उसी वक्त याद नहीं आते। जानते हम सब कुछ है, आज साहब आना विषय तो मन खबर है, लेकिन जब इस्तेमाल करना होता है अपने आप पे, तभी ही हम भूल जाते हैं। और तभी कोई आता है जो कहता है कि आनी बदले आम करियो तो ये तो मने खबर पड़े छे तो करो, पर एम न थाय। इस चीज को समझाने के लिए कि केम न थाय અને કઈ વસ્તુ થાય, એ વસ્તુ માટે બહુ સરસ રીતના શ્રી કૃષ્ણએ વાત કરી છે કે કેમ આ પ્રોબ્લેમ્સ છે। घना लोगों माटे इट इज पॉसिबल कि हाँ ये हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये हो ही नहीं पाता है। और इसलिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर वी स्टार्ट फॉर तमस, रजस एंड सतोगुण, एंड दैट इज गति और दिशा। एक होती है दोस्तों इंसान के अंदर गति, और वो अंदर से बहुत पावरफुल है, उसे कुछ करना है, उसे कुछ कर दिखाना है। ऐसे यहां बैठे कितने यूथ है जिसको कुछ ऐसा जोश काफी बार जागता है कि कुछ कर दिखाना है। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने हैं हमारे स्टूडेंट्स एज वेल एज वडील बता जे बैठा जे। यस, ऐसे कितने लोग हैं जिसको अंदर से काफी बार होता है कि मुझे कुछ कर दिखाना है। यस, प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, काफी लोग ऐसे। कुछ करना है, गति मजबूत है, दिशा ठंडी है। શું કરવું છે ખબર નથી, પણ કંઈ કરવું છે, एंड दैट इज ऑलवेज देयर। तो वो फायर है, लेकिन वाइल्ड फायर है, वो किसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जिसके अंदर दिशा मजबूत है। આપણે આ કરીશું, એના પછી આ કરીશું, એના પછી આ કરીશું ને આમ આપણે આગળ વધીશું। વેરી નાઇસ પ્લાન, સુપર, ક્યારથી બસ એ જ ખબર નથી। એટલે વી હેવ વન્ડરફુલ કિડ્સ અરાઉન્ડ। જ્યારે આપણે આપણા છોકરાઓ જોડે વાત કરીએ, જેમ કે ઓલ એજ ગ્રુપ આર ઓવર हियर, तो स्टूडेंट्स के अंदर काफी बार गति मजबूत होती है, दिशा खाली होती है। और जैसे आप सब जो वडील बैठे हैं, आप भी अपने बच्चों को जब देखते हैं तो काफी बार होता है वो आपको बहुत अच्छे से बनाता है। आप जब उसको पूछते हो कि ते तारी लाइफ में कहीं विचार्યું કે તારે શું કરવું છે? હા પપ્પા, પ્લાન રેડી છે, આ કરીશ, હું આ કરીશ અને એના પછી હું આ કરીશ। વેરી ગુડ, ક્યારે કરીશ? ટાઈમ આવવા દો, દેખાડી દઈશ હું શું છું, પણ ક્યારે આવશે આ ટાઈમ? વી ડોન્ટ નો ધેટ। ધ પોઈન્ટ ઇઝ दिशा और गति। इस पूरे महाभारत की कथा के अंदर याद रखिए दोस्तों कि श्री कृष्ण जो थे वो थे दिशा और अर्जुन गति। अर्जुन के अंदर आगे बढ़ने की क्षमता बहुत ही जबरदस्त थी। उसके अंदर इनफ बल था कि वो पूरे महाभारत को वही एक क्षण में खत्म कर सकता था। उसके अंदर इतनी शक्ति और इतनी गति थी, लेकिन उसे सही तरीके से पूरा करने के लिए उसे चाहिए दिशा, और श्री कृष्ण वो दिशा बनते हैं। रामायण के अंदर दोस्तों याद रखिए, जामवन, राम और विभीषण, ये तीन बन जाते हैं दिशा, और प्रभु हनुमान गति। उनके अंदर जोरदार है। बोले कि उस जगह पे वहां पे लगता है माता सीता है, चलो आपने रेडी। कई जगह केमनु जवानु है, बस जो ત્યાં જવાનું છે, पूरा समंदर पार करके वहां पे जाना है। मैं जाना चाहता हूं, कैसे मेरे को नहीं पता। जामन के आई बाजू में समझाओ। द पॉइंट इज देयर वाज दिशा, बट यू नीड टू हैव गति। हमारे आसपास जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं जो आपको काफी बार दिशा दिखाते हैं, लेकिन हमारे अंदर की गति काफी बार क्या होती है, ठंडी गर्म हो जाती है। उसका रीजन ये है कि हम जो दिशा दिखाने वाले हैं उसको प्रीजज करते हैं। अबे आ नानु छोकरू मने શું સમજાવે? તું કોણ છે મને સમજાવવા વાળો? અરે હું અહીંયા 40 વર્ષ અનુભવી વ્યક્તિ, તું મને કેમનો સમજાવે, આ કેમનું કરવું? એટલે આ જગ્યાએ ઓલો માણસની પાસે દિશા હોય પણ છતાં બી હોવા ન હોવા બરાબર થઈ જાય છે। So try to understand that every one of you here, first of all, हम सबके अंदर गति को डेवलप करनी होती है।
पहले तो कुछ करना है, ये जुस्सा लाना जरूरी है। फिर दिशा जो होती है वो दिशा अपने आप डेवलप होनी शुरू होती है, क्योंकि तुम्हें वो दिशा दिखाने वाला श्री कृष्ण कहीं ना कहीं जीवन में मिलता है और आता है। क्योंकि यही कहा जाता है, पता नहीं किस रूप में आके नारायण तुम्हें मिल जाएगा। और यही बात होती है कि हर अलग अलग रूप में तुम्हें नारायण आके मिलता है और तुम्हें ये समझा के जाता है कि तुम्हें इस दिशा में आगे जाना चाहिए। बट डियर एवरी वन ऑफ यू સ્ટુડન્ટ્સ કહું એટલે પછી ઘણા વડીલો ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય તરત. અચ્છા મારા ભાગનો નથી, આ સ્ટુડન્ટને કહેતા હશે. બટ લેટ મી ટેલ યુ, હા બેટા તારી ઉપર બી એક વાત આવે. આપણા દર વખતની જેમ આપણા મહેમાનો તૈયાર જ હોય છે. એવરી ટાઈમ આઈધર વી હેવ અ બ્યુટીફુલ ડોગ કમિંગ ઓવર હિયર, અને કાં તો પોપટો. આજો આયુ પાંદડું હોય. સો there is an amazing point over here that जब दिशा और गति यदि महाभारत में सबसे अहम और इंपॉर्टेंट पार्ट यदि बन जाता है, तो अब समझ में आता है कि हे अर्जुन, तमस, रजस और सतोगुण जो होता है, इन तीन गुण में दिशा गति कहां पे इंपॉर्टेंट बनता है। क्योंकि जब कभी गति अगर आपको अंदर से बहुत ही गर्म कर रही है कि कुछ करना है, लेकिन उस दिशा को आप नहीं खोज पा रहे हैं, तो आपके अंदर जागृत होता है क्या? क्रोध, इरिटेशन एंड समटाइम्स फ्रस्ट्रेशन. થતું નથી કરવું છે પણ થતું નથી. and that is what is burning us inside, that is what is damaging us inside. तो ये जो चिड़चिड़ापन अपने अंदर भीतर होना शुरू होता है, उसका कारण ये है कि गति, गैस फुल गरम છે, वाइल्ड फायर बराबरનો થયો છે, डायरेक्शन નથી મળી. तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर ऐसा होता है तो उसको पहले क्या करना होता है? नियंत्रित करना होता है, उसे कंट्रोल करना पड़ता है. जब आप एक फ्लेम होती है उस फ्लेम को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो कि एक जबरदस्त ज्यादा आग लगी हुई है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है. यस और नो? सबने न्यूज सुना है कैरोलिना का, राइट? जला दिया पूरा शहर, कैसे वो सब जाने दो, लेकिन जला. द पॉइंट इज दैट अनकंट्रोल्ड बिहेवियर ऑफ फायर can really damage everything around, and that's what is also inside us, fire. ये फायर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. तो बच्चों पहले तो फायर मतलब पुष्पा नहीं, समझे? आप अच्छा कहेंगे छेल्ले प्रोग्राम પછી આવે सर पुष्पा सुन के क्या फ्लावर समझे, फायर है. So the point is कि गति को जब बिल्डअप करना है, तो अब ये तमस, रजस और सतोगुण कैसे आता है, चलो आइए देखते हैं अच्छे से एग्जाम्पल से. अभी आप दोनों इधर आ जाओ प्लीज. वेरी गुड. और एक और बंदा चाहिए. हाँ, આપણે ભગવાનની જરૂર છે. आओ प्रकाश भैया, સરસ आ जाओ. ખાલી છે ટિકિટ બેટા? હાલો મારો દીકો, નાની ઉંમરમાં ઉંમર થઈ ગઈ है, કઈ વાંધો નહીં. ओके, तो आपका नाम क्या है? तीर्थ. अभय, प्रकाश भाई. तीर्थ बेटा इस तरफ आ जा. यस, अभय बीच में आ जाओ बेटा, अरे तमें आ बाजू साहब आई जाओ. अब इस चीज को थोड़ा सा हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स सिंप्लीफाई इट. कि सर ये सब संस्कृत में लिखा होता है, समझ नहीं आता, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, ये जो है आत्मा है. ये हम सबकी आत्मा है. साचो जो जल्दी छूटा ना पड़ी जाता. परमात्मा भी आए. जय श्री कृष्ण. कौन से? परमात्मा. हजी तो હું ત્યાં જતો જ તો, અને તમે જ લઈ ગયા. आत्मा इज ऑलवेज कनेक्टेड विथ परमात्मा. परमात्मा क्या है माताजी? अच्छा, ओके, वेरी गुड, नमस्कार. सो आत्मा इज कनेक्टेड विथ परमात्मा. પણ અત્યારે તમારી લાઈફના પરમાત્મા તમને નથી મળ્યા એવું ના રાખતા. આપણે એક્ચ્યુઅલ વાળા પરમાત્માની વાત કરીએ છીએ. આ લોકોને એમ થાય મારે પરમાત્મા જ નથી. આપણો જીલો હાવ સિંગલ બેઠો છે બિચારો, આખું જીટીયુ વખતે બેટા. તો આ છે આત્મા દરેકના શરીરની અંદરની. અને આ જે છે આત્મા, એ एक्चुअली कनेक्टेड હોય છે परमात्मा जोड़े. एंड एवरीवन नोज दैट, राइट? हमारी आत्मा कनेक्टेड होती है परमात्मा के पास. और परमात्मा इज व्हाट? एवरीथिंग, एनीथिंग एंड नथिंग. तीनों है, राइट? सो परमात्मा
इज एवरीथिंग, एनीथिंग एंड नथिंग। तो वो परमात्मा है जिससे ये आत्मा जुड़ी हुई है। अब ये भाई साहब कौन है? ये जो है ये बेसिकली हमारा अर्ध जागृत दिमाग है, सबकॉन्शियस माइंड है, जो शरीर की सारे काम करता है, तुम्हें पूछता नहीं है। यानी कि तुम खाना खा के भजिया खा के बैठे हो, अब पेट को आदेश नहीं देना है कि बका थोड़ी बार रजी रहे सांझ सुधी बहुत सारो टेस्ट होता, वो अपना काम खुद बर खुद कर लेता है। तो ये जो अर्ध जागृत दिमाग है, आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देना होता है कि सांस का मैं क्या करूं, सर में बोला सांस अंदर लो, बाहर निकालने का तो भूल ही गए, तो बाय ऑटो प्रोसेस जो है वो निकल जाता है। तो ये कौन है? ऑटो प्रोसेस वाले हमारे अर्ध जागृत दिमाग, ठीक है, जिसके पास किसका अच्छा कनेक्शन है? आत्मा का। कहा जाता है आत्मा जो होती है वो अर्ध जागृत दिमाग के साथ जुड़ी हुई होती है, बराबर था? तो मैं भागी ना जाता हूं। और ये भाई साहब कौन है? ये हमारा जागृत दिमाग है, तीर्थ। ये हमारा जागृत दिमाग है जिसकी 5 इंद्रियां होती है। कौन सी 5 इंद्रियां होती है? कोई मुझे बता सकता है? यस, आंख, कान, नाक, मुख और स्पर्श। ये हमारी 5 इंद्रियां जो है, ये भाई साहब जो है वो जागृत दिमाग है। अब होता क्या है? जो हम देखते हैं उससे हम प्रभावित होते हैं, जो हम सुनते हैं उससे हम प्रभावित होते हैं, और वो सुनना अपने बारे में हो या किसी के बारे में हो, वो हमारे मन के विचारों को बनाता है और डेवलप करता है। आप बार बार यदि अपने दोस्त की तारीफ कर रहे हो तो दूसरा दोस्त क्या होता है? जलता है रे। तो ये जो कान सुनता है और ये जो जागृत दिमाग है, ये जो स्पर्श करता है वगैरह चीजों के अंदर आनंद खोजते रहता है। ये जो है उसमें हम अभी बैठे हैं, दैट इज द कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। और ये भाई साहब जो है उसको अति आनंद चाहिए, उसको बार बार हर चीज के अंदर आनंद खोजना होता है। एने मजा आवे, बस मारे गर्मी थाई जे, अचानक एसी करो, बहुत गर्मी नहीं ठंडी लागे છે તો અચાનક જ આમ છે ને આમ હાથ ઘસવાનું ચાલુ કરી દેશે, એનું મગજ ઠેકાણે ના રહે, એને કંઈક ને કંઈક અહીંયા બેઠો હશે તો અચાનક જ આમ કરીને આમ નીચે ચાદર જોડે રમવાનું ચાલુ કરશે। કશું જ નહીં હોય તો પછી ક્યાંક વાળ ખણશે, કંઈક કંજવાળશે, માખી જોડ રમશે। એક નંબરનું ચંચલ દિમાગ। और ये है जागृत, ये है अर्ध जागृत। अर्ध जागृत क्या था? जो खुद बर खुद सब कुछ कर देता है। अब एक बात बताओ, आत्मा के पास परमात्मा जुड़ा हुआ है, यानी कि वर्ल्ड का पूरा साइंस और नॉलेज जो है वो इनके पास है। हाँ कि ना? हाँ पाड़ो, हाँ। ये तो भाई आनंद में है, एने तो मजा ज आवी जोईए। सहज पण मानी लो माथું दुखे तो तरत શું લેવાની? दवा। पर अर्ध जागृत दिमाग जो है वो क्या होता है? वो स्टेबलाइजर का काम करता है, अपने शरीर को नियंत्रित रखने में पूरी कोशिश करता है। और होता यह है कि जब कभी आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है, इधर कॉन्शियस में आपको फील होता है कि मने माथું दुखे છે, मने एसिडिटी થાય છે, मने पेट में मजा नहीं, मने गैस થાય છે, ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ये यहाँ पे पहले मैसेज अपने आप पहुंच जाता है। और जब ये अर्ध जागृत दिमाग जो है वो पहले अपना सॉल्यूशन खुद कोशिश करता है, लेकिन अगर उसे नहीं मिलता है तो वो किसको पूछता है? आत्मा को। आत्मा क्या है? जुड़ा हुआ है परमात्मा के पास। बट इस प्रोसेस के अंदर जो है इट टेक्स सम टाइम। एक ईमेल यहां से यहां किया है, दूसरा ईमेल यहां से यहां पहुंचेगा, और ये ईमेल आगे चल के जब रिस्पॉन्ड करता है तो इट टेक्स 5 to 6 बिजनेस वर्किंग डेज। પોમડા મારી ભાવના સમજે બેટા? हाँ, तो कहવાનો मतलब ये है कि इट टेक्स सम टाइम, लेकिन इधर कॉन्शियस जो है उसको क्या होता है? मने मजा नहीं, मने सहन नहीं थતું, मने बहुत तकलीफ થઈ રહી છે, लाए मने गोड़ी आप फटाक करती। ये बोल रहा है कि मैं एक बार सीखूंगा, लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पास ऐसा मेडिसिन आने वाला है। कौन देने वाला है? यहां से ईमेल आने वाला है, पूरा साइंस आने वाला है। लेकिन होता क्या है? हम उतना मौका नहीं देते हैं अपने शरीर को। होता यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आत्मा जो है
वो पूरा विज्ञान जानते हैं। और इस जगह पे हमारा अर्ध जागृत दिमाग एक बार वो साइंस को सीख लेता है, यानी कोविड की वैक्सीन को आपने एक बार इसको लर्निंग दे दिया तो उसके बाद आपको दोबारा कोविड कभी भी एक्सपीरियंस होता है तो ये लड़ लेता है। तो यही चीज जो है उससे हम अभी आगे बढ़ते हैं। अब हुआ ये कि ये जो भाई है वो आनंद में खोया हुआ है। इसको अगर आनंद नहीं मिलता है तो इसको मजा नहीं आता है। तो एक्चुअली पोजीशनिंग कुछ ऐसी होती है कि ये जो कॉन्शियस हमारा माइंड है वो आगे होता है हमारा फ्रंट फेज ऑफ द लाइफ में। ये हमारा अर्ध जागृत दिमाग है और ये हमारी आत्मा सबसे अंदर भीतर कहीं ना कहीं लगी हुई है और वो जुड़ा हुआ है पीछे परमात्मा के साथ। पाछड़ कृष्ण भगवान सेट थी गया हो साहब सरस। सो द पॉइंट इज, इस जगह पे आगे जो है तीर्थ खड़ा है वो हमारा एक्सपीरियंस है टू द वर्ल्ड। और ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है। और इससे हम लोग क्या डिसाइड कर लेते हैं, दुनिया ऐसी है, कैसी, पित्तल जैसी। तो ये जो तो हंस बट रावण ने अंदर ना जगा। सो द पॉइंट इज, this is the experience of the life we are having around, and this experience is always wanting to have it in a good flavor only. So Instagram देख रहे हैं, इसको मजा नहीं आया स्वाइप अप, नहीं मजा आया स्वाइप अप। 4 सेकेंड में अगर आपको इंस्टाग्राम ने इंस्पायर नहीं किया या तो फिर एंटरटेन नहीं किया तो हम क्या करते हैं, स्वाइप अप। स्वाइप अप સુધી રાખજો છોકરો, લેફ્ટ રાઈટ વાળા ઉપર એપ્લિકેશન નથી જવાનું। हमारे आ बाजू एलजे बैठू છે, આ બાજુ ટીટીયુ बैठू છે, બધા સારા સ્ટુડન્ટ્સ બધા बैठा है, ચીમન भाई भी आया है, वेरी गुड। सो द पॉइंट ओवर हियर कम्स नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन वी एक्सपीरियंस वी वांट एवरीथिंग गुड। तो ये जो गुण है वो पहला कौन सा है, जिसको अच्छा ही चाहिए सब कुछ અને ना મળે तो बेचैनी आवे, फ्रस्ट्रेशन आवे, इरिटेशन आवे, इग्नोरेंस आवे। तो ये कयो गुण बोली रहो छे, तमस, तमो गुण बोल रहा है, राइट। उसको हर चीज में अच्छा अगर नहीं दिखता है, यदि मान लो कि उसके प्रमाण में वो चीज नहीं होती है, उस प्रमाण में वो चीज नहीं होती है, ये सोचता है कि बॉस मारे आ રીતના સવારે જોઈએ અને જો ના થાય તો આ ભાઈ ચીડચીડો થઈ જાય, બરાબર છે। એને જોઈએ જ લગનની અંદર પ્રી વેડિંગ થવું જોઈએ, બાકી વેડિંગ જ કમ્પ્લીટ ન કહેવાય। અરે ભાઈ પ્રી વેડિંગ ને શું લેવા દેવા, ઓલા બિચારા કહેશે મારો ધંધો હું કામ થોડો જો, ભલે થતું પ્રી વેડિંગ તો પછી કેમેરામેન કે અમે તમારું શું બગાડ્યું, ટાઈમ કાઢીને આવીએ છે અવારનવારમાં પ્રી વેડિંગ ઉપર આયા। सो ओवर हियर द पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब आपको हर चीज अच्छी अनुभव करनी है और अगर आप उससे बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं तो ये आपके अंदर जागरूक करता है क्या, तमस का गुण। अब एक स्टेप आगे आते हैं, उस पे बाद में आते हैं। अब ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब जो है इज इन बिटवीन द कॉन्शियस एंड आत्मा, दैट इज अर्ध जागृत दिमाग। इसके अंदर शक्ति भरपूर है, दिन और रात 24/7 लाइफ टाइम ये काम करते रहता है। कब, जब ये साथ दे रहे तब। और जैसे आत्मा का मूड बना और परमात्मा खींच के ले गए कि चलो आपने जता ये ले लडाख आ लेवाई जाए, बराबर છે। सो द पॉइंट, आमने पाछू ड्राइव બહુ ગમે છે એટલા માટે। આ આત્મા ખરેખર નથી, એ સારું છે કે કોકની અંદર નથી આ આત્મા, એટલા રખડવાના શોખીન છે। ના ફરવા ના કહેવાય, રખડવાના ન કહેવાય, सॉरी। सो द पॉइंट इज कि ये जो है इससे जुड़ा हुआ है, तब तक ये कार्यरत है, ये सब कुछ कर सकता है। और ये जो है ये है रजस। क्यों पता है, ये राजसी इसलिए है क्योंकि भाई ये यहाँ पे भी हाथ जोड़ के रखता है और ये आगे भी हाथ पकड़ के रखता है। पकड़ भाई मुझे ना मुझे ना पकड़ो, हाँ मस्ती करेगा। तो अभी ये जो हाथ पकड़े रखा है इन्होंने दोनों साइड, उसका मतलब क्या पता है, ये राजसी है। ये राजसी का मतलब ऐसा है कि भाई तुम मेरे को अच्छा खाना दो
तो मैं शरीर संभालूं, तू मुझे अच्छा पानी पिला तो मैं तेरे को संभालूं, तू मुझे अच्छी जगह पे, अच्छी लेवल पे जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो वहां बिठा तो मैं तेरे को जोरदार फ्रेशनेस फील करवाता हूं, तुम मुझे कुछ दो सामने मैं तुम्हें एक्सपीरियंस जबरदस्त दूंगा, बॉडी कंप्लीट रखूंगा, गिव एंड टेक इज गोइंग ऑन, रजस, हु इज ऑलवेज बिलीविंग इन व्हाट, गिव एंड टेक। एक ऐसा इंसान होता है कि भाई तू मारा માટે કામ કર, હું સામે તને આટલા પૈસા આપીશ, બોલો કે હા ડન રેડી, that is rajasi form of system, जहां पे give and take is always there, so that is a rajasic system। अब मान लो कि काफी चीजें इसके अंदर अच्छे गुण वाले भी है जिसपे ये बहुत रिलाई नहीं करता है, ये खुद पर खुद रहता है उसमें। अब जैसे मान लो रात को जो है वो सोया हुआ है, ये तो सो जाता है रात को, इसको दुनिया की क्या फिक्र है, ये भाई साहब सो गए, और ये जो है उसको क्या है, फंक्शन करना होता है बॉडी को। तो इसके अंदर अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए उसको खुद मेहनत करना होता है, अपने आप से डिसिसिव होता है, डेवलप करता है, स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, हाइट को बढ़ाना है, उसके बॉडी के सिस्टम्स को बैलेंस करना है, इतने सारी चीजों के इंफॉर्मेशन एक ब्लड प्रोफाइल में होती है, हर उन चीजों को उसे मैनेज करना है, संभालना है। तो ये पूरे दिन और रात मेहनत कर रहा है और कुछ चीजों में वो गिव एंड टेक की भावना नहीं होती है, और इसलिए ये चीज कौन सी उसके अंदर जागृत हो रही है, सतोगुण की हो रही है, जिसके अंदर उसकी कोई भावना इन रिटर्न नहीं है। वो ये नहीं कहता है कि बका जो तारा માટે 4 શ્વાસ લઉં છું તું મારા માટે શું કરીશ, इट डजंट हैपन दैट वे। वो सांस ले रहा है क्योंकि उसको प्रेरणा मिलती है आत्मा से, ये है सात्विक गुण। और ये सात्विक गुण क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर एक भावना ऐसी होती है जो लोक कल्याण के लिए अपने आप से उठकर वो लोगों की चिंता करता है, वो लोगों को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, लोगों को खुश रखना चाहता है, उसके लिए लोक पहले है और स्व बाद में है, वो होता है सात्विक गुण, राइट। मोटेથી પાડવા તાલી પાડવી હોય તો આ તો શું બધાને આમ મજા આવે, બધા રાહ જોતા હોય कि कोई વગાડે તો હું વગાડું, કોઈ ડિસ્ટર્બ ના થાય, और ताली बीच बीच में बजाते रहोगे तो अच्छा है, बाजू वाला जाग भी जाएगा, माहौल ऐसा है। और दूसरा ये भी होता है कि अब पकड़े गए तो सुन लो। आयुष, ऐसा कहा जाता है कि हम में से हर इंसान को जीवन में अलग अलग कोटा दिया गया है, तुझे इस जन्म में इतना हंसना है, इस जन्म में इतना रोना है, और इस जन्म में इतनी ताली बजानी है। अगर अब इस जन्म में वो ताली बजाने के कोटे को पूरा नहीं करोगे तो नेक्स्ट जन्म में सिर्फ ताली बजाने आओगे। तो તાલી બજાતે રહેને કા તો માહોલ જમતા રહે। આમાં શું થાય, આત્મા ઘણા લોકોને છે ને ચાય, ભજીયા, ગાટલું, પવન, સેજ તડકો, ફૂલ માહોલ સન્ડેનો, ગજબ, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી રિસોર્ટ ફીલિંગ, આનાથી વધારે સારું બીજું કંઈ હોઈ જ ના શકે। યસ ઓર નો? राइट, डेफिनेटली, वेरी नाइस। तो अब जो है कोई ने तकलीफ थती हो तड़का थी तो थोड़ा आ बाजू आई जाए तो वांधो नहीं, बराबर। सो नाउ कमिंग बैक टू तमस, रजस एंड सतोगुण। हम लोग अभी जो आंख बंद करके पहले अपने एक्सपीरियंस के पास गए थे, हम लोग जो है वातावरण को जो है उसको एहसास कर रहे थे, स्पर्श कर रहे थे, यस और नो, राइट। हमने देखा कि भाई दूर, सबसे दूर जो ध्वनि है उसको सुनने की कोशिश करो, अपने हाथों को और मुख पर जो छू रही छोटी सी हवा जो है उसको एहसास कीजिए। व्हाट इज दैट? दैट इज द एक्सपीरियंस, द फ्रंट फेस। तो एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है और एक्सपीरियंस बुरा भी हो सकता है। हमें अपने आप को डेवलप करना होता है कि हम अपने एक्सपीरियंस को, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन अपने आप को संभालना उस मनोस्थिति में जरूरी है। अब यू नो व्हाट हैपेंस इन लाइफ, एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि कोई एक इंसान एट ए टाइम सत्व છે આ માણસ, રજસ છે આ માણસ અને તામસી જ છે આ માણસ। नो, इट डज नॉट हैपन दिस वे। श्री कृष्ण जो है भगवत गीता में बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आपको क्या है, बारी बारी से अपना एक एक हाथ ऐसे उठाना है, करो, चलो, हाँ बस चालू रखो, हाँ आप भी चालू रखो,
ऐसे ભેગું ના થવું જોઈએ. આ ઉપર હોય ત્યારે તમારે આ હાથ નીચે હોવો જોઈએ. હા, યસ સર. ચાલુ. હા. Now you know what happens. ચાલુ રખના ये. हाँ. Laughing मुद्दा નથી કરે. So now what happens is, अब मान लीजिए कि आपके घर कोई आया है और आके बेल बजाते ही आपने जैसे ही दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही जो है, मान लीजिए कि आपके सामने जो है वो मौलिक सर आए हैं. स्टॉप सर, तमें मोमेंट क्या हो गया? तमस वाला अभी जागृत है. अरे सर तमें હા ના ગમ્યું ના, એટલે હું જસ્ટ નીકળતો હતો સર કોલેજ માટે. राइट, इमीडिएटली इग्नोरेंस. लेकिन अगर मान लो कि ये जागृत है, अरे वाह શું વાત છે સર, આયા છે આપણું કંઈ કામ નીકળશે. સર આવો ને બેસો બેસો, તમારું ખાસ કામ છે. બોલે શું કામ છે? બોલે સર એક જગ્યાએ પ્રોપર્ટી અટકી છે, ત્યાં આપણે પ્રોપર્ટીને થોડુંક સ્ટે આવેલો છે, એને કઢાવવાની છે. થોડી ઓળખાણ છે તમારે ત્યાં? એક જેક લગાવો ને. લગાવી દઈશું, વાંધો નહીં. ચા પાણી તો પૂછ પહેલા. रजस आया है तो कुछ काम निकलवाने की भावना. और एक और होता है, जब मान लो सतोगुण उस वक्त एक्टिवेटेड होता है तो सतोगुण क्या करता है? अरे आओ 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 साहेब, आओ आओ, आज अमे तमने भजिया खवड़ाईशुं. So the point is that हम में से हर किसी के अंदर अलग अलग मूड होते हैं. काफी बार एक ही बोलते हैं ना, एक वाक्य लेकिन रिएक्शन 3 हो सकते हैं. शब्द एक होते हैं लेकिन रिएक्शन 3 होते हैं. और ये जो रिएक्शन जो 3 अलग प्रकार के होते हैं, वो आइदर तमोगुण से होते हैं, रजस से होते हैं, या तो सतोगुण से होते हैं. और ये जो है ना, इट्स अ मैजिकल थिंग. इट कम्स ऑन द फेस मोर फास्टर. चेहरे पे वो फटाक से निकल के आ जाता है, दिख जाता है. आइदर दे आर वेलकमिंग और दे आर नॉट वेलकमिंग. क्या वो अच्छे से खुश हुए हैं या फिर नहीं हुए? और हम लोग क्या होते हैं? जज करने के लिए तैयार कि हमारा मुख देख के उसकी मुख की रेखाएं जो है ते मोड़ू बगाड़िયું. अरे નથી બગાડ્યું ના, તે બગાડ્યું કા. તને ના ગમતો હોય, હું આવું તો પછી ચાલશે. इमीडिएटली प्री जज करना. और वो अगर नहीं भी था, बाय इनोसेंसी अगर उसने अपना मुंह टेढ़ा यूं यूं किया, लेकिन अपना उस वक्त तमोगुण जागृत है, तो हम उसके अंदर क्या ढूंढेंगे? फॉल्ट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर एवरीवन दैट हम यहाँ जो बैठे हैं, हमारे अंदर के ये तीनों गुण होते हैं. हमें एक मौका देना होता है कि जो मोमेंट में अगर हम लोग इग्नोरेंट फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, लेट द टाइम पास फॉर सम सेकेंड्स, बिकॉज यहाँ से ये एक्टिवेट होना है और यहाँ से ये कुछ ही देर में एक्टिवेट होना है. ये एक्टिवेशन मोड साइकिल में घूमता रहता है. और कुछ देर के लिए हमारे अंदर द्वेष की भावना यदि जागृत होती है किसी के लिए, तो गिव सम टाइम, डोंट जज, डोंट रिएक्ट, एंड डोंट इमीडिएटली जस्ट बिकम एंग्री ओवर इट. होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड योर माइंड, होल्ड योर सेल्फ फॉर सम सेकेंड्स, बिकॉज ये टेम्पररी है. आत्मा जागृत है. सो नाउ द पॉइंट कम्स ओवर हियर कि सर तो रजस और तमस जो होते हैं वो बारी बारी से क्या रिएक्ट कर देते हैं? द आंसर इज यस टू इट. वो बारी बारी से डेफिनेटली जोरदार रिएक्ट करते हैं. कैसे? चलिए देखते हैं. प्लीज बी सीटेड. थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार ताली हो जाए. हमारी आत्मा, हमारा अर्थ जागृत दिमाग और दिल तरह तो पद चिन्ह पड़ी गया बेटा. जोरदार एकदम. तू तो भगवान थे यार, गजब कहेवाय. सरस. So the point is that every one of us over here, we are good, we are bad, and we are also amazing. We all of us over here. हम में से हर कोई अलग अलग फ्रेम्स में रिएक्ट करता है चीजों को लेकर. अब अपने आप को जो है वो रजस और सत्व के बीच में पकड़े रखना, ये एक टास्क है. ये बाय ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये एक टास्क है, ये एक मिशन है. अपने आप को इस गुण में रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिमाग जो होता है वो तो तमस सीधा होने को तैयारी होता है. मन मजा नहीं आती, હું ઉભો થઈને જાઉં
ठपाक से। तो ये जो जगह पे दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करेंगे तो महाभारत में, भगवत गीता में, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कही गई थी तो कुछ यही हुआ था। अचानक से जो है वो मोमेंट, जो हाथ खड़ा हुआ था, वो किसका खड़ा हुआ था? अर्जुन का उस वक्त, तमस का। इमीडिएट इग्नोरेंस केम इनसाइड। Immediately he started telling कि हे केशव, हे माधव, मैं इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता। जो हुआ सो हुआ, मैं भूलने को तैयार हूं। मैं यहां से निकलकर कहीं दूर चले जाऊं, तपस्या करूं, संसार छोड़ दूं। I am devastated by my mind. And that was something कि यहाँ पे वो तामसिक गुण एकदम अचानक से इतना एक्टिवेट हो गया। सोचो, स्वयं परमात्मा जो है, जो आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई होती है, वो स्वयं परमात्मा उसी रथ पे सवार है। फिर भी अगर तमो गुण जागृत हो सकता है तो हम फिर भी इंसान आज के कलयुग के हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किसी के अंदर वो मोमेंटरी जागृत होता है, एक एक्टिवेट होता है। कोई गुस्सा करता है तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू पुश बैक, रिएक्ट, रिटेलिएट एंड फाइट बैक। इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव योरसेल्फ अ पॉज। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना जरूरी है। बिकॉज जैसे महात्मा गांधी कहते थे, आंख के बदले आंख तो दुनिया, तीर्थ क्या होगा? आंख के बदले आंख तो दुनिया, मेरे को क्या पता, आंख के बदले आंख, मारो आंख। आंख के बदले आंख तो दुनिया अंधी हो जाएगी। सो इट्स नॉट समथिंग टू टेक रिवेंज इन लाइफ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ टू होल्ड अवर सेल्व्स बैक फॉर सम टाइम। आप यहां पे जो भी लोग बैठे, आपके हर व्यवहार से हो सकता है लोग खुश हो या ना भी हो। आपके हर व्यवहार में गलती हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन सामने वाले के साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है कि उससे भी गलती हो सकती है और अच्छे से भी चीज हो सकती है। सो एवरी वन ऑफ अस, लेट्स अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तामसिक गुण जो महाभारत में कहा गया है वो चीज होती है, वो इज इग्नोरेंट, उसे फिक्र नहीं है, उसे बिल्कुल भी, वो बोलते हैं ना, कनेक्टेड नहीं है लोगों से। तेल लेवा गए, मारे सूझे, मैं लेने पानी की बोतल फेंकी, नाखी नीचे। अरे भाई नीचे केम नाखे? मारे सूझे, ऊपर से उलो हवे पगार से नो आपीए छे आपणे। व्हाट इज दैट? तामसिक, इग्नोरेंट, एब्सोल्यूट इग्नोरेंस, राइट? 100% is what? Transactional. 100% ટ્રાન્ઝેક્શનલ એનાલિસિસ પાયા જાતા હે. તે મારા માટે શું કર્યું તો હું તારા માટે કંઈ કરું, સીધું એવી રીતના. તમે ઘણા લોકો જોડે, લાઈક અમે આટલી બધી ઇવેન્ટ્સ કરતા હોઈએ છીએ, તો ઘણીવાર ઇવેન્ટ્સની અંદર એવું બહુ થતું હોય કે જ્યારે આ બધી એરેન્જમેન્ટ્સ કરતા હોઈએ તો ઘણાને અમે કહીએ કે ભાઈ થોડીક હેલ્પ કરને. મને કહો છો, હા યાર થોડુંક આ ટેબલ પકડાઈને હેલ્પ કરને, મને મજા નથી, કોઈક બીજાને કહી દો. હું શું કામ કરું, હું અહીંયા काम નથી करतो. एब्सोल्यूट इग्नोरेंस. उसको एक मदद करने में या हाथ लगाने में न जाने क्या हो जाता, लेकिन फिर भी ही इज एब्सोल्यूट इग्नोरेंट इन दैट फेस. व्हाट इज दैट? दैट इज तामसिक. ट्रांजैक्शनल एनालिसिस करता रहता है. मारो શું ફાયદો થશે, હું આને 2 ક્ષણ માટે મદદ કરું કેમ, એણે મારા માટે શું કર્યું. वो पहले ये ढूंढता है कि उसने मेरे लिए क्या किया, फिर जाके सोचना शुरू करता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं. So that is what we call is तमस गुण. नेक्स्ट इज रजोगुण. रजस के अंदर कुछ कृष्ण भगवान जबरदस्त समझाते हैं. ये होता है ट्रांसफॉर्मेशनल एनालिसिस. ट्रांसफॉर्मेशनल एनालिसिस का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिसके अंदर एक भावना होती है कि अगेंस्ट समथिंग आई वांट टू ट्रांसफॉर्म. एंड यू नो व्हाट इज दैट? लेट्स से कि कोई कंपनी के अंदर हम लोग किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए तैयार होते हैं, बट वी व्हाट एक्सपेक्ट, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने हमें कुछ रिटर्न में जरूर मिलना है, लेकिन वो पहले काम करना शुरू करता है और वो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखता है. एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इज ट्रांसफॉर्मेशनल एनालिसिस एंड रजस. ये गुण बुरा नहीं है, राजा में भी होता है. काफी बार हमारे सबके अंदर ये जो है, आम जीवन को जीने के लिए हम सबको ये गुण को अपनाना पड़ता है. जैसे मान लो कि ऑब्वियस बात है, ये जगह जो हम यहाँ बैठे हैं वो मुफ्त की तो है नहीं. कितनी बड़ी सेवा करने बैठे हो, या मान लो हम सब के अंदर एक अच्छी भावना हो
लोक कल्याण के लिए कुछ करने की भावना हो या कुछ भी हो, रेंट तो रेंट है, हमारे आपू तो पड़से राइट. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इज रजस. सांसारिक जीवन में यदि तुम जीना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर वो रजस का गुण जो होता है, तुम्हारे जीवन को चलाने के लिए और एक्सपेंसेस को निकालने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट. एंड यू नो व्हाट इज दैट? दिस गुण आल्सो अट्रैक्ट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज द पावर टू बिकम समथिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड. पावर टू बिकम समथिंग जो है, वो फायर जो होता है, वो पैशनेट बंदा जो होता है, वो होना चाहिए अपने अंदर. यहाँ पे जितने भी यूथ बैठे हैं, लेट मी टेल यू, आप सभी के अंदर अभी का जो जीवन का फेज है, दैट इज टू बी रजस. व्हाई? यू शुड हैव दैट फायर इनसाइड कि કંઈક કરવું છે, કંઈક બનવું છે, કંઈક કરી બતાવવું છે. અત્યારે જો આ ફેઝ ની અંદર તમે સાત્વિક થઈને બેસી જશો, થાય તો ઠીક છે, ન થાય તો શીવ છે, કોઈ ચિંતા નહીં કર. મમ્મી કે બેટા સવારે જાગું તો જાગું, ના જાગું તો શું? હું જાગું તો કોના માટે જાગું ને ના જાગું તો કોના માટે ન જાગ્યું. મમ્મી ચિલ, મારાથી દુનિયા ફરતી બંધ ન થઈ જવાની. ચીકા તું કોને સાંભળીને આવ્યો છે? સાહેબે કીધું સાત્વિક ગુણ હોવો જોઈએ. સંપૂર્ણ સંસારથી એકદમ પરમાત્મા જોડે જોડાઈ જાઓ, પ્રકૃતિ જોડે જોડાઈ જાઓ. ટહેલવા નીકળે, મમ્મી હું જઉં છું. ક્યાં? મમ્મી મનાલી જવું છે, નૈનીતાલ જવું છે, હિમાલય જવું છે, એવરેસ્ટ જવું છે. અરે બેટા આટલું બધું? મમ્મી સાહેબે કીધું છે સાત્વિક જીવન પ્રકૃતિ છે, જે છે એ બધું પ્રકૃતિ છે. અલ્યા ભાઈ ભણવા બેસ, કરિયર બનાય. તારી ઘરવાળીને પ્રકૃતિ બતાવીશ, મળે તો મળે, ના મળે તો શું? હે ભાઈ? So the point is that you cannot be something at some particular age, and that's what we call is कि ये जो age है आपका, इस age के अंदर बहुत जरूरी है to be what? Firing personality. And let me share you one very good incident of my life with you. तो बिल्कुल 12th के बाद जब फर्स्ट ईयर से ऐसे प्रोग्राम्स लेना शुरू किया, तो बहुत ही ऐसी भावना थी कि लोक कल्याण के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है. और ये अंदर की जो भावना थी, तो हमारा घर का जो डिस्कशन था, लोग साइंस लेने के बाद जो डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस ये करते हैं कि भाई तुम आगे जाके बीएससी लोगे, इंजीनियरिंग लोगे, या फिर कौन सा फील्ड तुम्हें आगे बढ़ना है. મારા ઘરનું ડિસ્કશન બહુ નવાઈનું નવું હતું કે તું આગળ ભણવા માંગે છે કે સંન્યાસ લેવા માંગે છે. I was this close of taking sannyas. અમારા ઘરમાં છે સન્યાસીઓ, એટલા માટે અમારા માટે નવું નહોતું. So I was very much this close of taking sannyas. And then I met a lot of good gentlemen around. बहुत लोगों से मिले, पापा ने काफी लोगों से मिलवाया, जो लोग बहुत ही अच्छी पोजीशन में डेजिग्नेटेड थे उस वक्त, और उन्होंने एक बहुत अनुभव से कुछ चीज को समझाया. आज पता लगता है कि ये जो था वो यही सीख थी कि ये उम्र है रजस बनने की, क्योंकि उन्होंने बोला कि तुम करना क्या चाहते हो. આપણે કીધું આપણે લોક કલ્યાણ, આપણે પબ્લિક માટે જ કંઈક કરવું છે, જે છે જીવન 100% સમર્પિત પબ્લિક માટે. તો વેરી નાઇસ, નાનપણનો નરેન્દ્ર મોદી બોલી રહ્યો છે. And then he guided me and told me that on whose funds you will be doing all these things. ફંડ આएगा ना, બોલે કોણ દેગા? આવશે, આપણે બધું સારું કરીશું તો સારું તો આવવાનું જ છે ને. બોલે I was blank. तो बोले you have to do one thing, build yourself first and then build people. खुद को पहले तैयार करो, फिर तुम दूसरों को तैयार करो. इतना अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाओ, इतने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, then you can make people dependent on you. कल कोई आकर तुम्हें कहता है कि मारो छोकरो તમને સોંપવું અને તમે મારા છોકરાનું ધ્યાન રાખો. અલ્યા હું મારું ધ્યાન નથી રાખતો ને તમારા છોકરાનું ક્યાં હાથમાં લો. The point is that this age is to be rajas, and so we need to build ourselves. And this is very much important कि तुम्हारे भीतर की जो सत्व भावना है, सतो गुण है, जो लोक कल्याण के लिए, कुछ लोगों के लिए, या फिर सेवा में जो कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, और सांसारिक जीवन में रहते तुम्हें अगर सेवा करनी है, तो ये कॉम्बिनेशन, दैट इज द RS कॉम्बिनेशन जिसे बोला जाता है, दैट इज द रजस एंड द सतो गुण का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है.
You work while you work and do the seva while you do the seva, which is very important combination today in our life. और अगर ये नहीं रहता है, इसमें डिस्टर्बेंस रहता है, तो तमोगुण तो तैयार अच्छे मजबूती थी मारू कोई कहीं जोतुं ज नथी, राइट? दे आर ऑलवेज रेडी. एंड सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी यूथ यहाँ बैठा है उसके अंदर ये फायरिंग स्पिरिट होना जरूरी है टू बिकम समथिंग. डोंट एट ऑल वेस्ट योर लाइफ एंड टाइम बिहाइंड दैट स्मॉल पीस ऑफ मोबाइल गेम जो तुम्हें लाइफ में कुछ बनाने नहीं वाला है. साहब शू बात करो जो इसी मोबाइल में तो अभी पिछले हफ्ते 15,000 रुपया जीता मैं. मेहरबानी करीने 15 અને પછી માઇનસ 2 લાખ આ થતું હોય છે. ઘણા લોકો ફસાયા છે અને ઘણા લોકો આમાં વધારે ફસાતા જાય છે. So all the youth, please try to understand that this mobile phone is something जो आपको फ्री की बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहा है. जैसे मान लीजिए कि आप सब जानते हैं वो एक ऐसा अट्रैक्शन है, वो एक ऐसा कैप्चरिंग मोमेंट है जिसके अंदर आप भीतर घुसते जा रहे हो. वो तुम्हारे तामसी गुण को जागरूक कर रहा है, बार बार तुम्हें ये दिखा रहा है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है. ज्यादातर प्रोग्राम्स और ज्यादातर जगह पे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं? જીવનની અંદર બકા 5 BHK નું ઘર તો હોવું જ જોઈએ, ના હોય તો તારી લાઈફ શું કહેવાય. वो तुम्हें ये फील करवाते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है. तो इस मोमेंट में इस एनर्जी को लेके तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें बनना है पॉजिटिव एनर्जी को लेकर. ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हारे भीतर जो एनर्जी कुछ कर दिखाने का जो होता है वो कौन से भाव से हो रहा है वो भी जानना जरूरी है. अच्छे भाव से वो एनर्जी को रेडिएट होने देनी है. दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सतोगुण. सत्व दोस्तों ये वो गुण होता है जो ईश्वर हमेशा आपको देने की कोशिश करता है. वो एक भावना है विद ग्रेजुअल इंटेलिजेंस, वो एक भावना है एक्सट्रीम नॉलेज. ये वो भावना है जहां पे ज्ञान योगी जो होता है वो अपना अभ्यास करता है, अपना स्वयं का अभ्यास करता है. संसार का अभ्यास अपने आप खुलता जाता है जब आप अपने आप को जानने लगते हो. आपको ना ही कोई रुला सकता है, ना ही आपको अति आनंदित कर सकता है. आप हर जगह पे हर परिस्थिति में आप स्थित प्रज्ञ रहते हैं. ये वो अवस्था है जिसके अंदर आप अपने इमोशनल बैलेंस को इतना अच्छा अटेन करते हैं बिकॉज यू आर स्पार्कलिंग विद नॉलेज, एब्सोल्यूट नॉलेज. और इसी जगह पे श्री कृष्ण को कहना पड़ता है अर्जुन को कि हे अर्जुन, ज्ञान योगी बनो, अपने भीतर की उस सतोगुण का एहसास करो जो संसार के कल्याण के लिए है. और इस संसार के कल्याण के लिए यदि तुम्हें धनुष उठाना पड़ता है तो यू हैव टू डू इट. सामने कौन खड़ा है उसे भूलकर तुम्हें उठना पड़ेगा अर्जुन. और सतोगुण जिसमें होता है वो समाज कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए आवाज उठाता है, खुद भी उठता है. और यही हमारी भावना होनी चाहिए कि हम भी जो है हम एकजुट होकर, या तो फिर मान लो कि जो खुद के अपने आप के स्केल में तुम जो चीज कर सकते हो उसे अच्छे तरीके से करो. दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, let us close our eyes and let us feel the incredible experience to understand tamas, rajas and sattvic guna. I request all of you to please close your eyes और मैं जो भी कुछ कहता हूं उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए. दोस्तों, हम सभी के अंदर इस दुनिया में अलग प्रकार के गुण ईश्वर ने स्थापित किए हैं. हमारे अंदर ईश्वर ने वो शक्ति और ऊर्जा दी है कि हम चाहे तो काफी बार मन में ये बात जरूर आती है कि कुछ अच्छा करना है लोगों के लिए. काफी बार बीच में विचार ये भी आ जाते हैं कि किसी ने हमारे लिए क्या किया तो हम कुछ करें. काफी बार ये विचार भी आ जाता है कि सभी लोग स्वार्थी है, बेकार है. ये तीनों विचार सत्व, रजस और तमस के हैं. लेकिन याद रखिए दोस्तों,
हमें अपने आप को संभालना बहुत आवश्यक है। हमें अपने आप को नियंत्रित में रखना अति आवश्यक है। और इसीलिए दिस बिकम्स अवर फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट दैट वी हैंडल अवरसेल्व्स। और इसीलिए श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, अपने मन पर काबू पाना अति आवश्यक है। हमारे भीतर तो ये तीनों गुण जरूर जागृत होते रहते हैं। समय प्रत्यक्ष हर गुण कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन तुम्हें उसमें से सात्विक गुण और राजसी गुण का परिचय खुद करना होता है। We have to be 100% conscious for our subconscious. We have to be extraordinary and understand that extraordinary is a new ordinary. याद रखिए दोस्तों, हम सबको अपने मनोबल पे काबू लाना जरूरी होता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक बड़े से विशाल हाथी को यदि हम देखें तो इस हाथी को एक रस्से से बांधा जाता है और वो बहुत ही कोशिश भी करे, लेकिन वो रस्से से नहीं छूटने वाला है, क्योंकि उस वक्त ये रस्सी को तोड़ना उसके लिए बहुत मामूली सी बात है। लेकिन वो नहीं तोड़ेगा उस वक्त, क्योंकि जब ये हाथी छोटा था तब दोस्तों उसे बेड़ियों से बांधा जाता है। इतनी मजबूत बेड़ियों से वो छोटे से हाथी को बांधा जाता है। वो बड़ी कोशिश करता है, इधर से उधर से उसे तोड़ मरोड़ कर निकलने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हाथी नाकामयाब होता है। उसका मनोबल टूट जाता है, क्योंकि वो छोटा सा है और कमजोर है। उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकले। और इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं वो हाथी अपने मनोबल से और विचारों से टूट जाता है। लेकिन समय के साथ ये हाथी कद से बड़ा होते जाता है, लेकिन उसके मन पे अब वो शक्ति नहीं रही है जिससे वो ये छोटे से रस्से को तोड़ पाए। जब उसके गले में ये रस्सा दिखाता है तो सोचिए दोस्तों, ये रस्सा उसे तोड़ने के लिए 1 सेकंड लगता है, लेकिन उसका मनोबल जो टूट गया है, इस वजह से वो हाथी वहां से नहीं निकल पाता है। हम सब भी बचपन में कुछ बनना चाहते थे। हम सब के भीतर भी दिशा और गति बहुत ही बेहतरीन थी। कहीं ना कहीं शायद हम भी कुछ बेड़ियों से बंधे हुए थे अपने बचपन में। कोशिश करते थे आगे बढ़ने की, लेकिन अनगिनत वजहों की वजह से, अनिवार्य कारणों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन इन चीजों से हमारा मनोबल उस वक्त टूट गया था। आज शायद हम काबिल हैं। आज सिर्फ हमारा कद नहीं, बल्कि हमारा सोच विचार और हमारा दिमाग भी सक्षम है। आज चाहे तो हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां पे हम बचपन में सपने देखते थे। हमें विश्वास अपने आप पे करना है। हमें अपने आप को बेहतर बनाना है। उस हाथी ने तो शायद हार मान ली थी और इसलिए उसने उस रस्से को तोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन हम जरूर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने मनोबल को तैयार करना है। हमें अपने उस सारे खोए हुए विश्वास को फिर से जगाना है। अपने भीतर उस आवाज को फिर से जगाना है दोस्तों, जो ये कहती है कि तुम कुछ कर सकते हो। तुम इस दुनिया में आज भी जीवित हो। तुम इस संसार के लिए जरूर कुछ कर सकते हो। आज हम सब लोग जो है वो कुछ बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थ मानते हैं। लेकिन आपको बेहतर करने के लिए कुछ बड़ा नहीं करना होता है। एक छोटी सी मदद, किसी बच्चे की मदद, उसे पढ़ाना, या फिर मान लीजिए उसे खाना देना, उसे ज्ञान देना। छोटे से छोटे पशु या पक्षी को भी मान लो अपने भीतर बुलाकर उसके सर पर हाथ रखना और उसे ये महसूस करवाना
कि हम उसके साथ हैं, ये तक भी दोस्तों अपने आप में एक अच्छाई है। हमारे अंदर उस अच्छाई को हमें जगाना है जो सात्विक गुण का प्रतीक है। हमारी आत्मा ये सभी कर्मों को देखती है। हमारी आत्मा हमसे बार बार कुछ अच्छा करने को कहती है, लेकिन हमारे अंदर का ये जो तामसी गुण होता है वो सामने आवाज करता है और पूछता है कि क्यों मैं करूं, क्या किया है लोगों ने हमारे लिए तो हम करें। उसे बुलाकर दोस्तों अपने उस सात्विक गुण को जागने दो, क्योंकि जो सत्व से जुड़ा हुआ है वो आत्मा से जुड़ा हुआ है, और जो आत्मा से जुड़ा हुआ है उसे परमात्मा का साथ है, और जो परमात्मा जिसके साथ है उसे चिंता का कभी कोई विषय ही नहीं रहता है। हर चीज अपने आप ही सेट होनी शुरू हो जाती है, हर चीज अपने आप ही एडजस्ट होनी शुरू हो जाती है। आपको बिल्कुल बेफिक्र होकर आगे बढ़ते रहना है। आपके अपने गुण को सिर्फ नियंत्रित करने की जरूरत है, और आज से ही हमें अपनी बंद आंखों में उसका एहसास करना है कि ईश्वर ने यदि हमें बनाया है तो हम अपनी जरूरत का जितना है उतना हम कमाते हैं। अति ज्यादा हम ना ही ईर्ष्या करेंगे, अति ज्यादा ना ही कमाने की भूख रखेंगे, क्योंकि जितना परिवार को जरूरी है उतना ही हमें लेना है, बाकी तो समाज का है जिसे हमें वापस करना है। याद रखिए दोस्तों, यदि हम ज्यादा लालची होते हैं, यदि हम ज्यादा ईर्ष्यालु होते हैं, देखा देखी करते हैं, तो ये सारे तामसी गुण है दोस्तों। आज अगर हमने तो वो किसी का निवाला छीन लिया तो याद रखिए दोस्तों, हमारे घर की तो थाली और अनाज ही निकल जाने हैं। लाइफ इज वंस टू लिव। इस संसार में जीने के लिए दोस्तों हम एक बार आए हैं, तो क्यों हम स्वार्थी होकर अपने लिए सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं। क्यों ना दोस्तों इस समाज को अपना परिवार माने, देश, राष्ट्र और दुनिया को अपना माने, क्योंकि जब तुम उन्हें अपना मानना शुरू करते हो तो तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा हो जाता है और तुम कभी अकेले नहीं होते हो। लाइफ इज अ ब्यूटीफुल जर्नी। ये एक यात्रा है दोस्तों, और इस यात्रा में अपने भीतर जब आप सतो गुण को जागृत करते हैं तो आपको आनंद हर परिस्थिति में दिखना शुरू हो जाता है। किसी चीज का होना या किसी चीज का ना होना, इससे हम उठकर बहुत आगे निकल जाते हैं। इस संसार में देने वाला वो ईश्वर है जिसके अलग अलग रूप है, जिसके अलग अलग कोई ना कोई परिस्थिति में होने का हमें एहसास होता है। हमने अपने जीवन में अनेक परिस्थितियों में, हो सकता है किसी मौके को हमने गुमाया है, लेकिन ये दुनिया का अंत नहीं है। अगर आपने किसी अपॉर्चुनिटी को खोया है तो वो दुनिया का अंत नहीं है। अगर आपने किसी परिस्थिति में अच्छा होने का एक अवसर खो दिया है तो ये भी दुनिया का अंत नहीं है। दूसरी परिस्थितियों में दोस्तों हम जरूर अच्छे रहने की कोशिश कर सकते हैं, समाज में अच्छाई को आगे जरूर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जीवन में हमें एक मौका मिला है कुछ कर दिखाने के लिए, तो क्यों ना इस एक मौके को बेहतरीन बनाए। संसार में उस ईश्वर का होने का एहसास कीजिए जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। ये ईश्वर आपके साथ है, आपके भीतर है। वो आत्मा जुड़ी हुई है परमात्मा के साथ, क्योंकि हम सब उस ईश्वर की संतान है दोस्तों। यदि हम ये संतान होने का एहसास नहीं करते हैं तो हम समाज में दुख ही देखेंगे, असंतुष्टि देखेंगे। अपनी बंद आंखों में दोस्तों अपने उस ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए जिसने तुम्हें बनाया है। आप जिस स्वरूप में अपने ईश्वर को मानते हैं, वो चाहे महादेव हो,
चाहे वो वासुदेव कृष्ण हो, उसे अपनी बंद आंखों में देखने की कोशिश कीजिए। ये वो ईश्वर है दोस्तों जो तुम्हारे भीतर उस आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। ये वो ईश्वर है जो तुम्हारे कर्मों को देखते आया है। तुम परिस्थिति में क्या सोचकर साथ देते हो या अपनी जिम्मेदारी से भागते हो, ये देखने वाला ईश्वर तुम्हारे भीतर है। याद रखिए दोस्तों, किसी कार्य को करना ही कर्म नहीं होता है, उस जगह पे ना करना भी अपने आप में एक कर्म होता है। और इसलिए हमें आज अपने भीतर की उस अच्छाई को जागृत करना है। समाज में हम आए हैं, हम समाज के भाग हैं, समाज हम में नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम समाज के भाग हो, समाज तुम में नहीं है। और इसीलिए इस समाज कल्याण के लिए उसके उत्तरदायी तुम हो। यदि समाज में अच्छाई है तो उसका कारण तुम बनो। यदि अगर समाज में अच्छाई नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी भी तुम लो अर्जुन। और अपने आप के साथ अच्छाई को भी इस समाज में फैलाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। ये जीवन अनंत है, ये यात्रा अनंत है। हम सबकी इस यात्रा में दोस्तों, जो जिम्मेदारियों से हम मुक्त होना चाहते थे, ये गलत है। हम अपने परिवार से ही सिर्फ नहीं बंधे हुए हैं, हमें आगे बढ़ना है। समाज, ये पशु पक्षी और प्रकृति को अपना भाग समझ के जीना है। Life is once to live. ईश्वर की भाषा है संस्कृत। संस्कृत देव वाणी मानी जाती है। हो सकता है कुछ चीजें जीवन में ऐसी होती है दोस्तों जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे जब कभी कोई कथा होती है, यज्ञ होता है या शादी होती है, जब जगह पे वो पंडित जो संस्कृत की वाणी बोलता है, हमें शायद समझ नहीं आती, लेकिन उसकी दिव्यता उतनी है कि वो अपना काम जरूर करती है। और इसलिए अब हम एक ऐसी शक्तिशाली चीज को करने वाले हैं और सुनने वाले हैं, जिसका एहसास हमें करना है और अपनी बंद आंखों में उसके हर शब्द को हमें समझना है और उतारना है। अपनी बंद आंखों में उस देवी मां को देखिए जिसने संसार को शक्ति दी है, जिसने समाज को बेहतरीन बनाने का निर्णय लिया है। निशुंभ शुंभ दंभ धारणे सुदारुणारुणा अखंड गंड दंड मुंड मंडले विमंडे
जितस्वशिञ्जितालिकुञ्जपुञ्जमञ्जुगुञ्जिता समस्तमस्तकस्थिता निरस्तकामकस्तवा ससङ्गमं भ्रमं भ्रमं भ्रमन्ति मूढमानवा मुदा बुधा सुधां विहाय धावमानमानसा हमें बनाने वाले ये ईश्वर हमें शक्ति दे, हम उसकी प्रार्थना करते हैं। हमें तैयार आने वाले कल के लिए हमें हमारी माता हमें शक्ति प्रदान करे। बनाने वाले ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। जिसने हमें बनाया है बहुत खूब बनाया है। हमें आगे बढ़ने से रोकने वाला इस दुनिया में कोई पैदा भी नहीं हुआ है। ईश्वर ने हमें बहुत खूब बनाया है। आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक विचार ही अपने आप में काफी है और इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना है। निराश्रयाश्रयेश्वरी सदा वरीयसे यदि हमारी सोच मजबूत है करोतु शं शिवानि शंहि शंकर और हमारे कर्मों में बिल्कुल निष्काम कर्म की भावना है करोतु शं तो आपकी जीत निश्चित है। करोतु शं शिवानि शंहि शंकरार्कशोभिः एक गहरी सांस लेकर अपनी सांस को बाहर निकाले और धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। कल था शनिवार। शनिवार को किसी देव को माना जाता है। कौन से वो देव? बजरंगबली, हनुमान। और हनुमान जी को जब हम मानते हैं तो एक बहुत अच्छी प्रार्थना हम करते हैं। कौन सी होती है वो? हनुमान चालीसा। ये एक नई प्रार्थना है। आज संडे है तो इसलिए आपको सबको ये पेपर्स बांटे जा रहे हैं। तो इस तरफ भी थोड़े बांट दो तो इधर भी हो सके शुरू। ये है शिव चालीसा और आपको इसलिए बांटे जा रहे हैं क्योंकि आप इसके साथ उसका अभ्यास कर पाए और उसको बोल पाए। जितना हो सके कोशिश करें। गलत भी होता है तो चिंता ना करें, कोशिश करनी जरूरी है। ठीक है? यस। आ गया सबके पास? वेरी गुड। हनुमान जी किसके अवतार थे? शिव जी के। तो सोचिए कि हम जब मान लीजिए गणेश जी की प्रार्थना करते हैं तो उनके पप्पा शिव जी। जब हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं तो वो थे अवतार शिव जी के। अगर हम देखें तो सृष्टि के रचयिता शिव जी, सृष्टि के विनाशक शिव जी इज नोन टू बी एक्सट्रीमली पावरफुल, इनक्रेडिबली पावरफुल पर्सनालिटी। और शिव जो है वो भोलेनाथ माने जाते हैं, बड़े भोले हैं। रावण भी अगर मान लो उनसे कुछ मांग लेता है तथास्तु, मौज कर बका। जिस क्षण तुम एक्चुअली प्रार्थना शुरू करते हो उसी क्षण से उन्हें पता है तुम क्या मांगने वाले हो। तो जब तपस्या वगैरह शुरू होती है तभी से पता होता है उनको कि तुम क्या मांगने वाले हो, और जो तुम मांगने वाले हो उसका सामने का जो बाण है वो तैयार कर लेते हैं। दैट इज द इनक्रेडिबल क्रिएशन ऑफ महादेव।
और इसीलिए वो महादेव है। सर तो आज अचानक से शिव जी क्यों याद आ रहे हैं आपको? हमने जो किया दोस्तों वो था अभी पार्वती पंचकम, जो संस्कृत में आपने सुना वो था पार्वती पंचकम। और ये इसीलिए कहा गया है और आज हम इसे कर रहे हैं क्योंकि अब भारत में एक सबसे बड़ा कुंभ चल रहा है। क्या है वो? महाकुंभ। ये महाकुंभ इफेक्ट है। अभी कुछ लोग जो है सब महाकुंभ गए हुए हैं। तो ये सब जो महाकुंभ का इफेक्ट है और ये जो अभी ग्रहों की परिस्थिति है, आप उसमें जब शिव जी का स्मरण करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो एम्प्लीफाई हो जाता है इनक्रेडिबली। तो जो शक्ति और जो मनोस्थिति की स्थिरता हम मांग रहे हैं ईश्वर से, तो क्यों ना तरीके से अच्छे से मांगे। तो सर पहले माता पार्वती को हमेशा આવું શીખ્યો છું પ્રકાશભાઈ જોડે, પરમાત્માને પહેલા ખુશ કરવાના પછી મારી પાસે આવવાનો। ઘરમાં મેડમ પહેલા ખુશ હોય ને તો ઘર બરાબર ચાલે, એટલે પહેલા માતા પાર્વતીને આપણે નામ દઈ દીધું બરાબર, અને હવે આપણે શિવજી પાસે જઈએ, રાઈટ? સો આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ નાઉ ટુ ફોલો ધ વર્ડ્સ વિચ યુ हैव इन योर हैंड। ओके, एक कागज मुझे भी दे दे भाई। और जो इसका एहसास आंख बंद करके करना चाहे तो वो वैसे भी कर सकता है। मंगल मूल सुजा कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग कौशल गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को दिखना गमनी मोहे। सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी। करत सदा शत्रुन शेकारी, नंदी गणेश सुरत कैसे। सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराहो। या छवि को कहीं जात न काहो। जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरंत शरानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। सब ही कृपा कर लीन बचाए। गिरा तब ही भागत भारी, दुर्ग प्रतिज्ञा दस पुरारी। दानी न मैं तुम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, लखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटित मंथन में ज्वाला, जगत सुरासुर भय विहारा। सहाय कंठ तब नाम कहाए। पूजन राम चरित जब कीन्हा, जीत किलंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में वो रहे धारी, दीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु रहे जोई, कमल नयन पूजन जन सोई। कठिन भक्ति देखे प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चंद्रवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि नाथ तुम्हारो।
त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि ज्ञान उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाए। स्तुति देवी करहु तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी मुनि ध्यान लगावे, कारक शारद शेष नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारण पार। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। प्रिय जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्यादास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो चालीस। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, सवंत 64 जा। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्ण, जय महादेव। आज के इस छोटे से प्रोग्राम में रजस, तमस और सतोगुण के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना है। अप्रैल 6 तारीख को 6 अप्रैल को रामनवमी है, जो हम लोग एक मेगा इवेंट आयोजित करने वाले हैं, जो बहुत बड़े स्केल पे होगा। शायद वेन्यू कोई और होगा। और 6 अप्रैल संडे है, रामनवमी है, तो आप सबका साथ में उसमें 100% से भी ज्यादा मांग रहा हूं कि आप अपने परिवार में जितने भी लोग हैं उन सबको एक एक को, जैसे शादी होती है उस माहौल से आमंत्रित करें, क्योंकि वो दिन होने वाला है रामनवमी का। और राम जी के उस दिन के लिए, उनके उस छोटे से, जो बोलते हैं ना कि दिन बहुत छोटा है लेकिन उनका नाम जो है वो अनंत है। और इसलिए प्रभु श्री राम की याद में 6 अप्रैल को मेगा इवेंट होने वाला है, जिसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम उसे बहुत बड़े स्केल पे करने वाले हैं। तो आप सबका सपोर्ट हमें चाहिए होगा उस प्रोग्राम के लिए। करीब वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 2000 पीपल अराउंड, कि 2000 से भी ज्यादा लोगों को हम उसके अंदर शामिल करेंगे। और उस तक पहुंचाने के लिए आप लोग का सपोर्ट हमें चाहिए होगा। एंड एज यूजुअल हम कभी किसी से कोई चार्ज नहीं करेंगे उस प्रोग्राम में भी, या हमारे अनंत यात्रा के किसी प्रोग्राम में भी।
ये एक अच्छाई को सपोर्ट करने की यात्रा है, ये भलाई को और समाज में लोक कल्याण को आगे बढ़ाने की ये यात्रा है। और इसलिए दोस्तों इस अनंत यात्रा में आप सबका सिर्फ साथ जरूरी है। नेक्स्ट प्रोग्राम में जब हम आ रहे हैं तो नेक्स्ट प्रोग्राम इसी फरवरी में, डेट इमीडिएटली अनाउंस हो जाएगी कुछ दिनों में, तो आपको +1 होकर आना है। यानी कि हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, लेकिन आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में यदि आना है तो आपको 1+1 होके जरूर आना है। मतलब बच्चों सेटिंग नहीं करवाना, બરાબર છે? એટલે 1+1 નો મતલબ છે પપ્પા અને મમ્મીને સાથે કોઈને બી વધારે એક જણને લાવવાનું છે તમારે બધાને. થેન્ક યુ સો મચ, વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. જય હિન્દ, જય ભારત, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम. और एक ग्रुप फोटो हम लोग हर बार की तरह लेते हैं, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इस तरफ सब लोग आ जाएं थोड़ा सनलाइट में, तो एक बहुत अच्छा सा ग्रुप फोटो हो जाएगा. राइट एवरीवन. મૌલિન સરને સાંભળવાની હંમેશા મજા જ આવે છે. આજે તેમણે ખૂબ જ સરસ તમસ, રજસ અને સતોભાવનાની વાતો કરી. હું કહીશ કે બધાએ જ આ અનંત યાત્રામાં જોડાવવું જોઈએ અને તમે ખાલી એકવાર આવો, તમને મજા જ આવશે. હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ. મૌલિન સરના સ્પિરિચ્યુઅલ લેક્ચર્સ ખરેખર એટ્રેક્ટિવ હોય છે. આજના જમાનામાં આજના યંગ જનરેશન માટે બહુ જ કામનું છે. જે મોબાઈલ યુગ છે એની માટે તો વધારે પડતું સારું છે. તો આઈ રિક્વેસ્ટ ટુ ઓલ યંગ જનરેશન્સ, પ્લીઝ એટેન્ડ મૌલિન સર સેશન્સ. હર હર મહાદેવ. હા, આ પ્રોગ્રામ ખૂબ સરસ હતો અને તમારી અંદર જે આ બધા સત્વ, તમસ, રજસ આ બધા ગુણો બધામાં હોય અને એની તમને થોડો અહેસાસ થાય, તમે એમાં જાગૃત બનો, આવો મારો અનુભવ અમારો. જય શ્રી કૃષ્ણ, નમસ્કાર. ખૂબ જ અદ્ભુત રહ્યું આ અનુભવ. મૌલિનભાઈના મુખેથી બધું સાંભળ્યું અને સનાતન સંસ્કૃતિનું એક મોટો આધારસ્તંભ શ્રી કૃષ્ણ પુરુષોત્તમનો પાત્ર, અને એના મુખ્ય આ રજસ, તમસ, સત્વગુણના જે અલગ અલગ પ્રકારના બધા ભાવોનું ગઠન થાય છે શરીરમાં, મનમાં, અને એનો પ્રભાવ પડે છે એ વિષય રિફ્રેશમેન્ટ લઈને ઘણો બધો આનંદ થયો. વિશિંગ હિમ ઓલ ધ બેસ્ટ મૌલિનભાઈ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર ઇન્વાઇટિંગ અસ. આજના પ્રોગ્રામમાં મને ઇન્વિટેશન દિનેશભાઈ પંડ્યા તરફથી મળ્યું અને મને આવીને આજે આપણા તમસ, રજત અને સત્વગુણ વિશે ખૂબ સારી માહિતી મળી અને આપણા લાઈફમાં કઈ રીતે વર્ક કરતું હોય છે એની મને ઇન્ફોર્મેશન મળી. અને ઘણી વખત આપણે એમ કહીએ ને કે એ તમસ, રજસના ગુણ, સત્વ આપણા ગુણ હોય છે, પણ એને બેલેન્સ કઈ રીતે કરવું અથવા એને રિએક્ટ કઈ રીતે કરવું એ પણ એક જાણવા મળ્યું. થેન્ક યુ વેરી મચ. इधर अगर आत्मा की शांति और अगर आपको शांति चाहिए जीवन में तो इधर आना. ठीक है, बीवी देखने मत जाना, पर इधर ज़रूर आना. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા હું દીપ છું, એલજે યુનિવર્સિટીમાં ભણું છું અને આ પ્રોગ્રામ બહુ જ મસ્ત હતો અને સરની જે સ્પીચ હતી અને સરનું જે વે હતું, જે સેન્ટેન્સ ફ્રેમ કરવાનું એ બહુ જ અલગ છે બધા કરતાં. અલગ મોટિવેશન સ્પીકરથી જેટલા જેમ હું કનેક્ટેડ છું ઇન્સ્ટાગ્રામથી ઘણા બધા, સરનું આખું સમજાવવાનું આખું અલગ રીતે છે. અમે એલજેમાં સર અમારા લેક્ચર્સ લે છે આવી રીતના જ બધા મોટિવેશન ઉપર જ. તો અગર અમે બીજાના લેક્ચર અટેન્ડ ના કરીએ પણ સરના લેક્ચર જરૂર અટેન્ડ કરીએ, કારણ કે એમનો આખો જે સમજાવવાનું, જે એક્સપ્લેન કરવાનું જે વે છે એ આખો અલગ જ છે અને એકદમ બહુ મોટિવેશન મળે છે એમનાથી. અને જ્યારે સાંભળતા હોઈએ એમને, જ્યારે એમનું જે આખું બોડી જેસ્ચર છે અને જે બી છે એ આખું બહુ મસ્ત છે. અને સર આગળ હજી એક ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કરી રહ્યા છે 6 એપ્રિલ આઈ ગેસ. ત્યારે બધાને જોડાવજો, બંને બહુ જ મજા આવશે તમને. थैंक यू. ओम नमः शिवाय. मैं आज पहली बार यहाँ पे अनंत यात्रा में आया हूँ. हालांकि ये यात्रा तो अनंत कही जाती है क्योंकि वो अनंत ही होती है, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसी जगह है जो रेलवे स्टेशन समझ लीजिए,
और हम लोग आते और जाते रहते हैं इसके ऊपर। लेकिन जब मैं इस अनंत यात्रा में आया तो मौलिन भाई के साथ मेरा परिचय हुआ, और पहले भी हुआ था, मगर आज मुझे बहुत ही आनंद आया क्योंकि इन्होंने जो तमस, रजस और तीनों के बारे में जब समझाया एक एक उदाहरण दे करके, तो मेरे जैसे नादान को भी सब कुछ समझ में आया। और मैं ये चाहूँगा कि इनकी ये जो भी इवेंट्स करते हैं ये सचमुच में समाज के लिए एक मार्गदर्शक है। तो जो आज का जो युवा धन हमारा भटका हुआ है, उनको अगर सही रास्ते पे लाना है तो उनको ज़रूर से, और मौलिन भाई की कुछ इवेंट सुनाइएगा और इनको एक ऐसे पथ पे लाइए जहाँ से उनका और सबका जीवन और भविष्य सुधर जाए। નમસ્કાર, થેન્ક યુ બધાને. જય શ્રી કૃષ્ણ મારા તરફથી. મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ મોલિન સરનું સેશન વિઝિટ કર્યું હતું અને ઇટ વોઝ રિયલી ગુડ એક્સપિરિયન્સ, એન્ડ આઈ રેકમેન્ડ ધીસ ટુ એવરી વન દેટ એટલીસ્ટ વન્સ યુ શુડ વિઝિટ હિયર, યુ શુડ અટેન્ડ his sessions or seminars. And I am a LG University student, and I definitely I guarantee you that if you visit once this sessions, you won't try to miss another sessions of Maulin sir. So please visit Maulin sir sessions. Thank you. જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે મૌલિનભાઈએ 3 ગુણ જે આપણા છે, રજસ, તમસ અને સત્વગુણ, એના ઉપર તેમણે બહુ જ સરસ રીતે એક્સપ્લેન કર્યું. હું એમ કહું છું કે આપણા જે ગ્રંથો છે, મહાભારત, રામાયણ, એ તો એક સાગર છે અને એ સાગરમાં તમારે ડૂબકી લગાવવી જ જોઈએ. હું એમ કહું છું કે આ ડૂબકી લગાવવાથી ઘણાને કન્ફ્યુઝન પણ થતું હોય છે. મૌલિન સર એમાંથી આપણને મનોમંથન કરે છે અને એ મનોમંથનમાંથી આપણને અમૃત પીરસે છે. આ અમૃત એવું છે કે આપણા દરેકના જીવનમાં લેવા જેવું જ હોય છે. તેમનો ઘણો ઘણો આભાર કે એમણે જે આજે આ રજસ, તમસ અને સદ્ગુણ વિશે આપણને સમજાવ્યું, એ બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો આજે તમસ, રજસ અને સત્વ વિશે જાણ્યું. મારી ડોટર નિકિતા અને રચના સાથે છે, મારી વાઈફ છે. નિકિતા, ફર્સ્ટ ટાઈમ આવો સેમિનાર એટેન્ડ કરી. નિકિતા, તારો શું પ્રતિભાવ છે? ઓકે, આ મારો ફર્સ્ટ ટાઈમ હતું આ સેમિનાર જોઈન કરવું, અને મૌલિન સરે બહુ જ સરસ પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું. જે કહ્યું એ એકચ્યુઅલી અમુક પોઈન્ટ્સ છે જે આપણા માઇન્ડમાં રહી જાય, અને મને બહુ જ ખૂબ જ સારું લાગ્યું. અને હું લાઈક મારા ફ્રેન્ડ્સને, હું જેટલા લોકોને ઓળખું છું, હું એને એ લોકોને જરૂરથી સજેસ્ટ કરીશ કે નેક્સ્ટ સેમિનારમાં એ લોકો જોડાય. વોટ અબાઉટ રત્ના? મારું નામ રચના છે, રચના પટેલ, और હું ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી છું અહીં. મૌલિક સરે બહુ સરસ બતાવ્યું છે એમાં રજસ, તમસ ઓર સત્વ. આ 3 વસ્તુ બહુ સરસ લાગી છે અને જીવનમાં એ બધી વસ્તુ આપણે અપનાવવું જોઈએ અને જીવન સુધરી જાય એવી રીતે, અને આપણે લોકોને આગળ વધારવા, સારું લાવવા માટે, આધ્યાત્મિકમાં લાવવા માટે એ બહુ જરૂરી છે આજકાલના ટાઈમમાં. તો બહુ સારું લાગ્યું. થેન્ક યુ રચના અને નિકિતા. જય હિન્દ. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. અને આપ સૌનું હું સ્વાગત કરું છું અને આપ સૌને નિમંત્રણ આપું છું કે અનંત યાત્રાના આ કાર્યક્રમમાં જોડાઓ. ભારતની ઓળખ છે શ્રી કૃષ્ણ, શ્રી રામ, અને આ ભારતની આત્મા છે. આપણે આપણા ભારતની જ આત્માથી જો અપરિચિત રહીએ તો આપણે આપણી જાતને ભારતીય કેવી રીતના કહી શકીએ? અને એટલા માટે જ મિત્રો, આ જે યાત્રા છે એ કોઈ એક જ પ્રોગ્રામ વારંવાર રિપીટ નથી થતો, અલગ અલગ ટૉપિક્સ ઉપર હોય છે. આપણી જાતને એક સારા વ્યક્તિ અને વ્યક્તિત્વ સાથે ચાલવું, અને ઘણી પરિસ્થિતિઓમાં આપણે અલગ અલગ સ્વરૂપમાં આવી જતા હોઈએ છીએ. કેવી રીતના પોતાના ઉપર એક નિયંત્રણ લાવો, એની આ એક કોશિશ છે. અનંત યાત્રા બેઝિકલી બહારની ભૌતિક દુનિયામાં આનંદની વાત નથી, પરંતુ અનંત યાત્રા જે છે એ પોતાની અંદર જવાની આ એક યાત્રા છે. તો મિત્રો, આપણી અંદર એ બહુ જ લાંબી યાત્રા છે, અને એટલા માટે જ એ અનંત યાત્રા છે. પોતાની આત્મા જે પરમાત્માની સાથે જોડાયેલી છે અને જે એક અખંડ જ્ઞાનનો સાગર છે, તેની જોડે પરિચિત થવા માટે આવો અને જોડાઓ. હું છું મૌલિન પંડ્યા. સ્વાગત કરું છું મિત્રો અનંત યાત્રાના કાર્યક્રમની અંદર, અને જરૂરથી મિત્રો આપ સૌને તમારા પરિવારજનો સાથે આ કાર્યક્રમ અને આ યાત્રા સાથે જોડાવાનું આમંત્રણ આપું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ.